यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा प्रेरक मार्गदर्शन किया। हम आपका पंजाब सिंध गुजरात मराठा एक भी कतरा न होगा और यश पाया न हो, एक भी कतरा। इस भारत भूमि के प्रति जो है वो अपनी निष्ठा के साथ जो है वो कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाने का मैं समझता हूं कि औचित्य इसलिए बहुत बढ़ जाता है कि आधुनिक भारत में इस प्रकार का युद्ध जो बहुत छोटे समय के लिए लड़ा गया, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए और इस कारगिल युद्ध के बाद भारत दुनिया में एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर करके जो है वो सामने आया। और इस कारगिल युद्ध ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है या 1948 वाला भारत नहीं है, जब कोई भी कबायली उठ करके जो है भारतवर्ष में जो है वो आ जाए और भारत की भूमि पर जो है वो कब्जा कर जाए। अब कोई भी भारत की ओर जो है वो टेढ़ी आंख करके दिखाएगा तो उसका जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से जो है दिया जाएगा। इससे पूर्व के युद्धों में हमने जीत हासिल की थी 1965 में, लेकिन राजनीतिक रूप में जो है वो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री को ताशकंद भेजाया गया, वो आ नहीं पाए वापस। लेकिन कारगिल युद्ध में उस समय के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी, जब अमेरिका ने जो है वो उन्हें बुलाया था कि अमेरिका में आकर के नवाज शरीफ के साथ जो है वो आप बातचीत करें, तो उन्होंने जो है साफ मना कर दिया था कि जब तक भारत की भूमि पर 1 इंच पर भी जो है वो पाकिस्तान का कब्जा रहेगा, मैं भारत छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो इसलिए ये जो युद्ध है ये जहाँ तकनीकी दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध में पाकिस्तान ने छद्मवेश में कुछ कबायलियों के रूप में जो है वो सैनिकों को भेजा था, लेकिन इसका जवाब जिस प्रकार से दिया गया, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जो है वो संयुक्त कमान ने जिस प्रकार से जो है वो पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि एक एक चोटी से जो है वो पाकिस्तानी सैनिक जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसका जवाब जिस प्रकार से दिया गया, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जो है वो संयुक्त कमान ने जिस प्रकार से जो है वो पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि एक एक चोटी से जो है वो पाकिस्तानी सैनिक जो है वो बाहर निकल जाएगा अथवा स्वर्ग सिधारेगा। तो ये एक बहुत ही जो है वो नायाब नमूना जो है वो भारतीय सेना ने उस समय दर्शाया था और राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व का कोऑर्डिनेशन का एक अनूठा उदाहरण है। इसमें हिमाचल प्रदेश के 52 नौजवान शहीद हुए थे। बहुत छोटा सा राज्य है, अनुपात में बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश के सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था और इस युद्ध में भी 4 सैन्य परमवीर चक्र दिए गए, लेकिन 4 में से 2 हिमाचल प्रदेश के सपूतों को दिए गए, जिनमें से एक सपूत जो है वो संजय कुमार के रूप में आज भी जीवित है और सेना में जो है वो काम कर रहा है। तो इस युद्ध का हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्व है। उस समय युद्ध जब चल रहा था तो हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो वो उस समय जो है वो कारगिल में स्वयं जा कर के जो है उन्होंने वहाँ पर
जो शहीद घायल हो गए थे उनको सैन्य हॉस्पिटल में देखा और वो स्थान जहाँ पर जो है युद्ध हो रहा था वहाँ तक जो है वो गए थे। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए जो है अविस्मरणीय जो है वो समय है और वो युद्ध है।